नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे पोल्ट्री में मुर्गियों में बीमारी के समय सूजन पेट में क्यों आ जाती है। मुर्गियों में सूजन आने का कारण क्या होता है और इसका इलाज क्या है और इसके सूजन आती क्यों है और किस प्रकार से पोल्ट्री में मुर्गियों में हमारे सूजन आ जाती है कि मुर्गा बीमार हो जाता है। और हमेशा जब भी हम लीवर या उसको पोस्टमार्टम करते हैं तो हमेशा पाया जाता है कि पोल्ट्री के शरीर में सूजन आ चुकी है। तो सूजन आने का कारण क्या है किसान भाइयों, और इसका महत्वपूर्ण विषय क्या है कि ये कैसे आती है, क्यों आती है और इसका इलाज क्या है। तो किसान भाइयों, कृपया अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और 3 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो किसान भाइयों, बहुत समय से मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूं और मैं देखता हूं हमेशा कि हमारे पोल्ट्री में जब भी कोई भी बीमारी आती है, सर्दी हो या कोई भी बीमारी हो, जब भी कोई भी बीमारी आती है, अगर पोस्टमार्टम पोल्ट्री का किया जाता है तो लीवर और आंतों में सूजन आ जाती है। तो सूजन आने का महत्वपूर्ण कारण क्या होता है किसान भाइयों, ये मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है किसान भाइयों, जब भी हम कोई भी दवा चलाते हैं अपने पोल्ट्री में, यानी किसी भी प्रकार की हम दवा चलाते हैं, तो हम हमेशा दवा को ऑटोमेटिक ड्रिंकर या फिर मिनी ड्रिंकर या जो भी आपके पास व्यवस्था हो, आप जिस हिसाब से आप पोल्ट्री को दवा देते हो तो आप उस हिसाब से देते होंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है किसान भाइयों कि अगर आप जब भी दवा दें पोल्ट्री को, जिस भी चीज़ की दवा आप देते हैं पोल्ट्री को, तो आप ये विशेष तौर पे ख्याल रखें किसान भाइयों कि पोल्ट्री की दवा मुश्किल से ज़्यादा 1 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर दवा को 1 घंटे के बाद भी अगर पोल्ट्री ख़त्म नहीं कर पाती है तो आप उस दवा को हम अलग कर दें। अगर आप अलग नहीं करेंगे किसान भाइयों तो उस दवा में साइड इफ़ेक्ट चालू हो जाता है, क्योंकि पोल्ट्री की दवा आप यूट्यूब में या फिर किसी भी चैनल में आप सर्च मारेंगे तो कभी ये किसी चैनल में नहीं बताया जाए किसान भाइयों कि पोल्ट्री की दवा एक घंटे बाद एक्सपायर हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, मेरा आजमाया हुआ है कि 1 घंटे के बाद पोल्ट्री में आप जो भी दवा लगाते हैं, चाहे जो भी दवा लगाएं आप, यानी कि सर्दी की हो, बुखार की हो, लीवर की हो या किडनी की हो या कोई भी प्रकार की आप दवा लगाएं, लेकिन उस दवा का आप 1 घंटे के अंदर उसको ख़त्म कर ही दें। अगर आपकी दवा ख़त्म नहीं हो रही किसान भाइयों, तो ये पोल्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आपकी पोल्ट्री आपकी ज़रूर मरेगी और मोर्टेलिटी आपके पोल्ट्री फार्म में ज़रूर होगी। क्योंकि लीवर और किडनी की आप दवा लगाते हैं या सर्दी की लगाते हैं या कोई भी आप दवा लगाते हैं पोल्ट्री में, तो 1 घंटे के बाद दवा एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि ये लिक्विड वाली दवा होती है। और इसमें जब भी वातावरण की हवा लगती है बाहर की, तो दवा 1 घंटे तक तो सही रहती है ड्रिंकर में या पानी में या जो भी आप व्यवस्था आपके पास हो। मैं तो ड्रिंकर में लगाता हूँ, निप्पल सिस्टम में। लेकिन आपके पास जो भी व्यवस्था हो किसान भाइयों, तो 1 घंटे में आप इतनी ही दवा लगाएं कि पोल्ट्री 1 घंटे में वो पानी ख़त्म कर दे। अगर पोल्ट्री उस 1 घंटे में पानी नहीं ख़त्म कर पा रहा है तो आप 1 घंटे के बाद दोबारा दवा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर में 1 बार दवा लगा दी, दोबारा अपन को दवा नहीं लगानी। आप दिन में 3 बार लगाओ दवा, लेकिन 1 घंटे में आपकी पोल्ट्री की दवा ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं तो किसान भाइयों, लीवर और आंतों में पोल्ट्री के जो सूजन आ जाती है, और जो पोल्ट्री के आपने देखे होंगे कि नया बच्चा आता है पोल्ट्री में और उसके बाल एकदम टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, और पोल्ट्री यानी कि आंखों के सामने, आंखों के यानी चारों साइड काला पड़ने लगता है। ऐसी कई प्रकार की बीमारियां जो होती हैं, जो पोल्ट्री की दवा एक्सपायरी होने के बाद 1 घंटे के बाद ये बीमारियां घेर लेती है। तो कृपया कर आप जब भी आप दवा लगाएं किसान भाइयों, तो आप 1 से 1.5 घंटे में दवा ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आपकी दवा ख़त्म नहीं हो रही तो आप 2 से 3 बार उस दवा को आप लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों कि 1 घंटे के अंदर दवा का आप ख़त्म कर दें। नहीं तो किसान भाइयों, आपके अगर पोल्ट्री में अगर कोई बीमारी नहीं भी आ रही है तो मुर्गा की आंतें और लीवर में सूजन आ जाती है। सूजन आने के बाद, सेलिंग आने के बाद मुर्गा पस्त पड़ जाता है और अपने आप बीमारी रहित हो जाता है। वो अगर कोई बीमारी नहीं भी है उसमें तो भी मुर्गा मरने लगता है। तो किसान भाइयों, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें